किसानों के लिए रिलीफ। वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के तहत किसान पोर्टल का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि छोटा किसान बाहर पैसा नहीं ले जाएगा, लंदन में फ्लैट नहीं लेगा। देहात में छोटे किसान चुप करके हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त करते रहते हैं। इंसाफ कमजोर को चाहिए होता है, ताकतवर एनआरओ चाहता है। सोचा था कि जब मेरी बारी आएगी तो किसान को पूरा पैसा दिलाऊंगा। हुकूमत ने आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली फी यूनिट ₹1.68 महंगी। बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत तवानाई की जानिब से भेजी गई थी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। दिल थाम लें, कल से पेट्रोल की कीमत भी एक बार फिर बढ़ने वाली है। ओगरा ने समरी भिजवा दी। बॉल वजीर आजम के कोर्ट में। ओगरा की समरी में पेट्रोल ₹5.90, हाई स्पीड डीजल ₹10 फी लीटर महंगा करने की तजवीज। एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे पर शहरी फट पड़े। मुल्क में महंगाई का नया तूफान आएगा। IMF की सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की कड़ी शराइत। टैक्स छूट वाली अशिया पर 17% सेल्स टैक्स लगाने की तैयारी। मोबाइल फोन्स पर भी सेल्स टैक्स लगेगा। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 330 अरब रुपए का सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा। शर्त पूरी होने के बाद IMF $1 अरब की किस्त जारी करेगा। टीम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की जीत के मिशन पर स्क्वाड एयरपोर्ट पर मौजूद। कुछ देर में खुसूसी तैयारे से अमारात के लिए उड़ान भरेगा। खिलाड़ी दुबई में एक रोज की आइसोलेशन करेंगे। बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन दुबई में टीम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। कौमी कप्तान बाबर आजम की आवाम से दुआओं की अपील। ट्विटर पैगाम में कहा, हम UAE जा रहे हैं, हमारी टीम के साथ खड़े रहिएगा, दुआ कीजिएगा। बाबर आजम ने स्क्वाड की तस्वीर भी शेयर की। पंजाब हुकूमत 20 अक्टूबर तक बल्दियाती इदारे फाल करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस की सेक्रेटरी बल्दियात की सरजनिश। रिमार्क्स ये किस किस्म का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रखा हुआ है। सेक्रेटरी साहब, क्या आप यहाँ तफरी करने आए हैं? यहाँ से सीधा जेल भेज देंगे। चीफ जस्टिस मेयर लाहौर पर भी बरहम। रिमार्क्स ये कि आपके लोग खुद ही काम नहीं करना चाहते। बल्दियाती नुमाइंदे मनु सलवा का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया में जाकर देखें कि बल्दियाती इदारे किस तरह काम करते हैं। जब जिम्मेदारियों का मालूम ही नहीं तो आप सब घर बैठ जाएं। मुल्क भर में डेंगू मच्छर के वार तेज। पंजाब में 24 घंटे में 3 अमवात, 508 मरीज सामने आ गए। सिर्फ लाहौर में 373 मरीज रिपोर्ट हुए। पेशावर में डेंगू के शिकार 8 साल बच्चे की जान चली गई। इस्लामाबाद में भी एक शख्स चल बसा। लाहौर में डेंगू की 4 इकसाम का इंकशाफ। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू के 4 वेरिएंट खतरनाक हैं। बुखार न उतरने की सूरत में शहरी फौरी अस्पताल पहुंचे। तमाम चीजों की इशाअत पर जुल्फी बुखारी को काफी तकलीफ, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस पर मैं उनसे गैर मशरूत माफी मांगती हूँ। जुल्फी बुखारी ने रेहाम खान के खिलाफ हत्या के इज्जत का केस जीत लिया। रेहाम खान ने इल्जामात पर गैर मशरूत माफी मांग ली। मुकदमे के अखराजात भी देंगी। रेहाम खान जुल्फी बुखारी पर रूजवेल्ट होटल को कम कीमत पर फरोख्त करने का इल्जाम लगा चुकी हैं। जुल्फी बुखारी कहते हैं कि हमेशा सच की फतह होती है, ये सब कानून की हुक्मरानी का नतीजा है। फवाद चौधरी ने कहा कि बरतानवी अदालतों ने रेहाम खान को जुल्फी बुखारी पर झूठे इल्जामात पर हर जाने और माफी मांगने का हुक्म दिया। इस तरह का कानूनी निजाम पाकिस्तान में लाने की कोशिश पर मुहिम शुरू कर दी जाती है। बहरहाल रेहाम खान का झूठा होना एक बार फिर साबित हो गया। दरअसल वो आदतन झूठ बोलती है। सिंध हाई कोर्ट में मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 25,000 रुपए मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। बैरिस्टर आबिद जुबैरी ने दलाल दिए कि हुकूमत ने 25,000 रुपए तनख्वाह मुकर्रर करने के कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। हमें अंदाजा है कि इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार हुई तो ये तनख्वाह भी नहीं मिल सकेगी। अदालत की ऑब्जर्वेशन। सिंध हाई कोर्ट का कम से कम तनख्वाह की सिफारिशात दोबारा भिजवाने का हुक्म।
विफाकी हुकूमत की तनकीद काम कर गई। सिंध में सरकारी गंदुम रिलीज, 3 लाख मेट्रिक टन गंदुम कराची पहुंच गई। 12 लाख मेट्रिक टन से जायद गंदुम सूबाई खुराक के गोदामों में मौजूद। सिंध काबीना की तरफ से गंदुम जारी करने की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। प्ली बार्गेन करने वाली फ्लावर मिल्स और चक्कियों को गंदुम जारी नहीं की जाएगी। गंदुम उधार पर भी नहीं दी जाएगी। महकमा खुराक सिंध ने गंदुम जारी करने से पहले 14 अजला के DFCs भी तब्दील कर दिए। टैक्स गोश्तवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। गोश्तवारे जमा न कराने वालों का ऑडिट होगा, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान FBR के मुताबिक गोश्तवारे जमा कराने वालों की तादाद 24 लाख से ज्यादा है। 46 अरब रुपए से जायद रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। मुल्क का फजाई दिफा नाकाबिल तस्खीर। चीनी साख्ता HQ-9 वेपन सिस्टम की एयर डिफेंस में शमूलियत की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। अपने खिताब में कहा कि एयर डिफेंस मजमूई दिफाई निजाम में खुसूसी अहमियत का हामिल है। हाईटेक सिस्टम की शमूलियत से दरपेश खतरात से निमटने में मदद मिलेगी। आर्मी चीफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस में तौसीक का मिशन। बेल्जियम के बाद हंगरी पहुंच गए। पाकिस्तानी सफीर और हंगरी फॉरेन ऑफिस के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। हुक्काम से मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने कहा कि GSP+ स्टेटस में तौसीक पाकिस्तान का हक है। लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने नाबीना अफराद के धरने का चौथा रोज। मुजाहिरीन ने फैसल चौक को चारों तरफ से बंद कर दिया। मॉल रोड बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। काबिलियत के मुताबिक मुलाजमतें न मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन की वार्निंग, कहा वजीर आला बेशक खुद न आए, नोटिफिकेशन जारी करके हमारे मुतालबात मान लें। हैप्पी बर्थडे बाबर आजम। कौमी टीम के कप्तान आज 27 बरस के हो गए। रन मशीन ने कम वक्त में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। करियर के आगाज में ही चैंपियंस ट्रॉफी फाते बने। तीनों फॉर्मेट में टॉप 10 बल्लेबाजों में शामिल भी हो गए। मद्दाहों की जानिब से सोशल मीडिया पर पैगामात के ढेर। PCB की एक और विकेट गिर गई। हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग ग्रांट ब्रैडबर्न ने ओहदा छोड़ दिया। ग्रांट ब्रैडबर्न 2020 तक फील्डिंग कोच भी रहे। उसके बाद हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का ओहदा संभाला था। पाकिस्तान इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाए जा रहे थे। इमरान खान को निशाना बनाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया जा रहा था। वज़ीर आज़म की साबिका अहलिया जमायमा खान का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। जमायमा ने कहा कि जब पाकिस्तान गई थी तो अरेंज मैरिज से मुताल्लिक ख्यालात बाकी दोस्तों जैसे थे, मगर 10 साल बाद लौटी तो मेरा नजरिया बदल चुका था। मुझे अरेंज मैरिज में कुछ फवाइद नजर आ रहे थे। जमायमा खान अरेंज मैरिज से मुताल्लिक एक फिल्म पर भी काम कर रही हैं जिसका स्क्रिप्ट उन्होंने 10 साल में लिखा है।